Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in our last video हमने डिस्कशन किया था अबाउट एंजाइम, वो भी एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट इन करता है. ओके, सो नाउ इन दिस लेक्चर, अभी के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विथ द कैटालिटिक साइकिल. मीन्स जो एंजाइम कैटालिसिस में हेल्प करता है, एंजाइम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसे, तो उसकी जो पूरी साइकिल है वो किस तरीके से रन होती है उसके बारे में ही हमें अभी के लेक्चर में डिस्कस करना है. फाइन, तो लेट अस स्टार्ट. अगर हम बात करें तो इस पूरे कैटालिटिक साइकिल में 4 स्टेप होते हैं टोटल. वी हैव स्टेप टोटल 4 स्टेप, जिसमें से स्टेप नंबर 1 क्या है. पहले स्टेप में सबस्ट्रेट binds to the active site of the enzyme fitting into the active site. सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करता है इस तरीके से कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या हो जाए, फिट हो जाए. स्टेप नंबर 1, व्हाट हैपेंस, लेट्स से इफ दिस इज द एंजाइम, मान लेते हैं ये हमारा एंजाइम है, ठीक है. और लेट्स से इफ दिस इज व्हाट, इफ दिस इज द सबस्ट्रेट, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है. तो हमें इस सबस्ट्रेट एस को इस एंजाइम ई में क्या करना है, फिट करना है. ओके, तो स्टेप नंबर 1 में होगा क्या कि ये जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, अपने अंदर फिट करने की कोशिश करेगा. फाइन, ओके. तो इस तरीके से ये जो एंजाइम है वो आएगा और इस सबस्ट्रेट में इस तरीके से फिट हो जाएगा. ओके, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या करेगा, इस एंजाइम को इंड्यूस करेगा कि ये अपने शेप को क्या करे, ऑल्टर करे, चेंज करे, जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर और भी बेटर तरीके से क्या हो पाए, फिट हो पाए. तो स्टेप नंबर 2 में व्हाट हैपेंस, ये आपका एंजाइम है, इसके पोजीशन, इसके शेप में थोड़ी चेंजिंग आएगी सो दैट ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या कर सके, अच्छे तरीके से इसके अंदर कुछ इस तरीके से बढ़िया से फिट हो सके. ठीक है ना, ये हो गया सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट बहुत ही बढ़िया तरीके से. ओके, टाइटली फिट हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में. थर्ड नंबर में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, तो द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट. एंजाइम का एक्टिव साइट जो है, ये रहा एंजाइम का एक्टिव साइट, ये हमारे सबस्ट्रेट से काफ़ी क्लोजली बॉन्ड है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है. तो ये एंजाइम क्या करेगा, हमारे सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ये इस तरीके से सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, उसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. ठीक है, अब जैसे ही इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक नया चीज़ बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन स्टेप नंबर 3 होगा ये कि ये आपका एंजाइम है, लेट्स से दिस इज द एंजाइम, ये आपका एंजाइम है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स तो ब्रेक हो गए हैं, तो अब क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका फॉर्म होगा प्रोडक्ट. मान लेते हैं ये हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. ठीक है, मान लीजिए एक और प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से एक और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो ये आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए. ठीक, स्टेप नंबर 4 इन दिस रिएक्शन, स्टेप नंबर 4 में कैटालिटिक साइकिल में क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट. अब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इस तरीके से डिसोसिएट होके अलग हो जाएगा. ठीक है, और क्या करेगा, उसने जो प्रोडक्ट्स बनाए थे उन प्रोडक्ट्स को भी इस तरीके से वो क्या करेगा, फ्री कर देगा. देखिए ये आपके प्रोडक्ट्स क्या हो गए, रिलीज हो गए, एंजाइम जो है वो अलग हो गया. तो दिस इज द फ्री एंजाइम ई, और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए दोनों के दोनों. अब ये एंजाइम जो फ्री हुआ है इसको हम क्या करेंगे, रीयूज कर सकते हैं in the next catalytic cycle starting from the step number 1, 2, 3 and step number 4 finally.
समझ आ गई बात? तो यही 4 स्टेप हैं आपके कैटालिटिक साइकिल के अंदर। ओके, होप इट्स क्लियर। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में ये चारों स्टेप इसी तरीके से अवेलेबल है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टेप समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और स्लाइड है इसी से रिलेटेड, लेट्स सी। देखिए यही चीज़ है कि एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है। क्या लिखा हुआ है? ईच एंजाइम हैज़ ए यूनिक 3D शेप इंक्लूडिंग अ सरफेस ग्रूव कॉल्ड एन एक्टिव साइट। हर एक एंजाइम में क्या होता है? हर एक एंजाइम का एक यूनिक 3 डायमेंशनल शेप होता है और उसके अंदर एक ग्रूव होता है, एक गड्ढा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। तो देखिए ये आपका एंजाइम है, इसके अंदर ये रहा आपका ग्रूव और इस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं? इस ग्रूव को ही हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, नेक्स्ट, द एंजाइम वर्क्स बाय बाइंडिंग ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्टेंट। एंजाइम क्या करता है? बाइंड करता है एक स्पेशल केमिकल रिएक्टेंट के साथ, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ। कहाँ पे? एंजाइम में ये जो सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है और उसके बाद रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए ये है आपका सबस्ट्रेट, दिस येलो वन, दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक, ये सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट पे बाइंड होता है। जैसे ही बाइंड होता है तो एंजाइम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट को अनस्टेबलाइज करेगा, उसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इस ये सबस्ट्रेट जो है आपका एस सबस्ट्रेट एस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट पी। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक, वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। कहाँ से? आपके एंजाइम के एक्टिव साइट से। देखिए एंजाइम के एक्टिव साइट से ये प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए ना। ओके, और फिर आपका एंजाइम जो है वो एज सच नेक्स्ट कैटालिटिक साइकिल के लिए प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल हाउ डज अ एंजाइम वर्क, द होल कैटालिटिक साइकिल। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, एंजाइम का जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसके बारे में 2 थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस, टेक केयर।